आप सभी को सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो केवल एक कथा नहीं है, बल्कि हमारे भारत हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति, नैतिकता एवं धर्म की जीवंत झलक। यह है चार युगों की कथा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही भाव इन चारों युगों में छिपे जो हमारे भारत को और भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला युग आया सत्य और धर्म का युग। ओम नमो नारायण। सत्ययुग का है संदेश, सत्य दया और शांति से जगत रहे सुरेश, जगत रहे सुरेश। बहुत समय पहले जब इस सृष्टि का शुरुआत वह वक्त था सत्युग में, सभी लोग सादा जीवन उच्च विचार रखते थे। कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई चोरी नहीं करता, सभी के दिलों में करुणा बसती थी। उस समय के सबसे बड़े सत्यव्रती थे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, परंतु कभी झूठ नहीं किया। तो इस प्रकार सत्युग ने हमें सिखाया कि सत्य ही ईश्वर है और धर्म ही सबसे बड़ा धर्म। अगला युग आया त्रेता युग, मर्यादा और ज्ञान का युग। रघुकुल नीति सदा चली आई, राम जाए इसके बाद आया त्रेता युग, जहाँ सच्चाई और बुराई के बीच लड़ाई की शुरुआत। उसमें जन्म लिया भगवान श्री राम ने, जो मर्यादा, आदर्श और संयम के प्रतीक है। श्री राम ने रावण का वध करके यह सिद्ध कर दिखाया कि धैर्य, प्यार और धर्म से ही अधर्म पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मर्यादा में रहकर ही अगला युग आया द्वापर युग, नीति और संघर्ष का युग। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसके बाद आया द्वापर युग, जहाँ मूर्खता और अन्याय के बीच गहन संघर्ष की शुरुआत। इस युग में जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण ने, भारत का महान युग। इस युग के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक बार की चिंता कर दी। द्वापर युग ने हमें भगवत गीता दी, जो आज केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शक ग्रंथ है। द्वापर युग ने हमें सिखाया कि हमें हमेशा कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगला युग आया कलयुग, संघर्ष और भक्ति का युग। राम सिया से ऐसा कलयुग आएगा, देगा इसके बाद आया कलयुग, जो आज का युग, जो युग कहलाता है अधर्म, सत्य है कि जहाँ अंधकार स्थित होता है वहीं दीप जलाना आवश्यक होता है। कलयुग में केवल एक ही मार्ग है, सेवा, प्रेम और भक्ति। कलयुग में केवल नाम स्मरण ही कारक है। राम नाम मन में बसे, मोह माया छोड़ और सागर पार हुए जब भक्ति का हो। इस प्रकार सत्युग ने हमें सत्य सिखाया, त्रेता ने मर्यादा दी, द्वापर ने नीति सिखाई और कलयुग हमें भक्ति की ओर ले जाता है। यह चार युगों की यात्रा केवल पौराणिक ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब हम इन चार युगों के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे। यदि हम नीति, मर्यादा, भक्ति, संयम, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चले तो केवल भारत ही नहीं संपूर्ण मानवता श्रेष्ठ बन जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।